नमस्कार, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज लेके आई हूँ आपके लिए मैं कैंसर रोग से संबंधित योग कुंडली में किस प्रकार निर्माण होते हैं उसके बारे में जानकारी। सबसे जटिल बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर योग। इसका नाम सुनते ही मानो ऐसा लगता है कि हमारे समक्ष जो है वो मृत्यु खड़ी हो गई हो। 80% मामलों में जो रोगी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे बचाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए, इनिशियल स्टेजेस में अगर ये डायग्नोस हो जाती है तो यहाँ पर बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जन्म पत्रिका के माध्यम से किस प्रकार मालूम चलेगा कि जातक को जीवन में इस रोग से पीड़ित होना पड़ेगा। तो किसी भी शरीर में कैंसर के होने के कारण कोशिकाओं की आंतरिक वृद्धि होती है, तभी यह परेशानी आती है। और हमारे शरीर में कोशिकाओं में लाल और सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं। शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जो सूचक है वो कौन है? चंद्रमा ग्रह, और लाल का मंगल ग्रह। इस रोग का कारक ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को, और यूं कहा जाए कर्क राशि को। इसका राशि स्वामी का जो चिन्ह है वो कौन है? केकड़ा है, जिसकी पकड़ जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक उसी प्रकार ही कैंसर रोग की जो पकड़ भी होती है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, रोगी को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। इस कैंसर रोग को समझने के लिए ग्रहों के साथ साथ भावों को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाली ग्रह के बेसिस पे हम बात नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ग्रह, भाव, दशा, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है यहाँ पर गोचर। तो कौन कौन से भावों से हमें पता चलता है? तो सबसे पहला पता चलता है हमें कुंडली के 6ठे भाव से, 8वें भाव से, और इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है यहाँ पर 12वें भाव की भी देखी जाती है। तो 6ठा 8वां भाव तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में 12वां भाव भी यहाँ पर देख लेना चाहिए। उसके साथ में कुंडली का दूसरा भाव भी। जो सबसे मुख्य भाव है वो कौन सा है? 6ठा और 8वां भाव। ग्रहों की अगर बात की जाए तो राहु, शनि और चंद्रमा, ये 3 मुख्य ग्रह हैं। उसके अलावा मंगल भी। टोटल 4 ग्रह यहाँ पर महत्वपूर्ण रहते हैं ऐसी जटिल बीमारी प्रदान करने के लिए। 6ठे भाव की बात करें तो 6ठे भाव को समझना हो तो सबसे पहला नाम ही इसको क्या कहते हैं? रोगों का भाव, रोगेश कहा जाता है इसके स्वामी को। 8वें भाव की बात करें यहाँ पर तो 8th हाउस जो है वो लंबे चलने वाली बीमारी को दर्शाता है। और 12वां भाव जो है वो अस्पताल में चक्कर का, नियमित रूप से कि व्यक्ति को लगातार अस्पताल आना जाना ही पड़ेगा। ये तो हमने बात कर ली ग्रहों की और भाव की। अब समझते हैं इसके योग किस प्रकार निर्माण होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन और तुला राशि, कोई भी 2 राशियां इनमें से उनका संबंध किसके साथ में जुड़ जाए? 12वें भाव के साथ में जुड़ जाए तो ऐसे में रोग का जो है वो निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट किस बात का ध्यान रखना है? 6ठा और 12वां भाव, इनमें से कोई भी 2 राशियां, कर्क, वृश्चिक, मीन या फिर तुला, कोई भी 2 राशि का संबंध किसके साथ जुड़ जाए? 6ठे और 12वें भाव के साथ में। कर्क लग्न के अंदर में कैंसर ज्यादा देखा जाता है अगर ग्रहों की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर पुष्टि कर दे। उसके बाद कर्क लग्न के अंदर जो गुरु है वह मुख्यतः कैंसर का कारक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो वृद्धि करने का कार्य करेगा। और शनि की बात करें यहाँ पर तो लंबे समय तक चलने वाली समस्या को बताने का यहाँ पे कार्य करता है। और मंगल का जो संबंध है वो किसके साथ में है? रक्त के साथ में है। तो ऐसे में ब्लड कैंसर के चांसेस बनते हैं जब मंगल भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। और इनका संबंध जो है किसके साथ में जुड़े? 6ठे और 8वें भाव से जुड़ जाए तो ये योग जो है वो निर्मित हो जाता है। इन सबका संबंध दूसरे भाव से जुड़े, किसका? 6ठे भाव का संबंध, 8वें भाव का संबंध और 12वें भाव का संबंध जुड़ जाए किसके साथ में? जन्म पत्रिका के 2य भाव के साथ में। इन तीनों भावों का संबंध जुड़ जाए यहाँ पर, चाहे दृष्टि संबंध जुड़े, चाहे युतियां जुड़ जाए, तो ऐसे में इनका संबंध जुड़ जाए या फिर राशि स्वामी
इकट्ठा होकर साथ बैठ जाए द्वितीय भाव के अंदर, तो ऐसी स्थिति में रोगी की जो मृत्यु होगी वो कैंसर के ही कारण होगी। वहां पे इसका बचाव जो होगा वह मुश्किल होगा। छठे भाव का अधिपति नीच का होकर अष्टम भाव में स्थित हो जाए, अष्टम भाव का संबंध दूसरे भाव से जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर इस योग से व्यक्ति ग्रसित देखा जाता है। तो इस प्रकार जन्म पत्रिका के अंतर्गत कैंसर योग के बारे में पता चलता है कि जातक को जीवन में कैंसर की बीमारी हो सकती है या वो इस बीमारी से ग्रसित है। अब जानेंगे कैसे बीतेगा हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, जीवन साथी के साथ जो तनाव चल रहा था वो दूर होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, उनके स्वास्थ्य का रखें ध्यान आज। वृषभ राशि, शुभ समाचार जो है वह ससुराल पक्ष से प्राप्त होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपकी जो गुडविल है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। साझेदारों से भी लाभ प्राप्त होने वाला है आपको। मिथुन राशि, अपने सभी कार्यों को सही समय पे पूरा कर पाने के कारण आपके अधिकारी जो है वह आपसे प्रसन्न बने रहेंगे। परिवार में भी दिन हर्षोल्लास के साथ में व्यतीत हो जाएगा। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वो शुभ फल प्रदान करने वाला है। कर्क राशि, आज आपके सहकर्मी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में नजर आएंगे, आपकी बात को काटने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए आपको यहाँ पर सतर्कता को बरतनी है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव जो है वह प्राप्त होगा। सिंह राशि, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। संतान को लेकर आज चिंता बनी रहेगी। कन्या राशि, विद्यार्थी पक्ष जो है वो अपने करियर को लेकर यहाँ पर चिंतित नजर आएंगे। डिसीजन लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो कोई भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, क्योंकि इसी निर्णय के ऊपर आपके लिए आने वाला भविष्य निर्भर करता है। तुला राशि, आज का दिन जो है वो संघर्ष भरा है। नकारात्मक परिणाम जो है वह आपको अत्यधिक प्राप्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, दिन शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि, अपने पराक्रम से बिगड़ते हुए कार्यों को भी संभाल लेंगे आप। लघु यात्रा के योग बन रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। धनु राशि, धन संबंधित मामलों में यह वृद्धि नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ आंशिक मतभेदताएं उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं निवेश से संबंधित, तो समय अनुकूल नहीं है। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन शुभ बना हुआ है। कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। रुका हुआ धन जो है उसे प्राप्त करने का मार्ग जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों की सलाह से कहीं पर भी निवेश करने से बचे, आज दिन शुभ नहीं है। कुंभ राशि, अप्रत्याशित खर्चे जो हैं वो आज हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से बात की जाए व्यवसायिक मामलों में तो नुकसान हो सकता है। मीन राशि, संपत्ति को लेकर मीन राशि वालों जिनके समस्याएं चल रही है, कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया है, वह मामले अभी और लंबे चलने वाले हैं। पुराने रिश्तेदारों के साथ में यहाँ मुलाकात हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे। नौकरी पेशा वर्ग वालों के लिए दिन शुभ है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए दशा महादशा। नमस्कार।